असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। उसे मैसेज मिला था कि सिब्का की वालिदा को हार्ट अटैक हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसलिए वो बिना किसी को बताए हुए जितनी जल्दी हो सका हॉस्पिटल पहुंचा था। वो इस खुशी के मौके पर बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी को बताना फिलहाल ज़रूरी ना समझा। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो नजरें आईसीयू के बाहर बैठी हुई ज़ारो की तरह रोती हुई सिब्का शाह पड़ गई, जिस पर वो होंठ बीचते लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ आईसीयू से बाहर निकलते हुए डॉक्टर के सर पर पहुंचा। कैसी तबीयत है अब उनकी, और ये आप लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं? 1 घंटा पहले मुझे इतला मिली कि वो 10 बजे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, तब से आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें होश नहीं आ रहा। वो दबे दबे लहजे में चला कर कहा तो डॉक्टर ने बेसाता कदम पीछे लिए। जी, उन्हें होश आ गया है और वो शाह हवेली फोन करने का। अभी डॉक्टर ने बात मुकम्मल कर दी कि वो साइड होते बाद दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि इस एटीट्यूड पर उस डॉक्टर ने घूर कर बिलाल शाह की पुश्त को देखा था। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, बस कुछ देर में पहुंचने वाला है। अंदर दाखिल होते ही बेड पर लेटे हुई निदा बेगम का हाथ हमें नर्म लहजे में कहा तो उन्होंने नम निगाहों से बिलाल शाह के खूबसूरत चेहरे को देखा। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है, कब सांसों की डोर छूट जाए। मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। मुझ पर आड़ी वक्त में एहसान कर दो, मेरी बेटी को अपना लो। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता। बिलाल शाह का नम लहजे में कहते हुए हाथ जोड़ने चाहे वो इस अचानक अफ्ताह पर बुझका कर आ चुका था। चूम कर जल्दी से उनके हाथ हमें। कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारी इज्जत है। उसकी हिफाजत करने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। नरम लहजे में उन्हें समझाता हुआ इनकार कर चुका था, जिस पर नीता बेगम के आंसू में मजीद रवानी आए। तुम नहीं समझोगे बेटा कि दूसरे रिश्ते का हवाला किस कदर जरूरी है। अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम बेहराम को बुला दो, मैं उसके आगे हाथ फैला लेती हूँ, या फिर अपने किसी वफादार। अभी वो रोते हुए अपनी बात मुकम्मल करती कि बिलाशा ने गहरी सांस भरते हुए उनके सर पर हाथ रखा। मैं नका हवा का इंतजाम करता हूँ, आप फिक्र मत करें, बस जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। स्पाट लहजे में कहता हुआ वो झटके से पलट कर बैठ के जाना बढ़ा। दरवाजा खोलने पर नजरें दरवाजे के सामने खड़ी हुई रोती हुई सिपका पर गिर तो साथी से होंठ बीचते हुए वहां से निकलता चला गया। कुछ ही देर में वो सिबका शाह से सिबका बिलाल शाह हो चुकी थी। खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सिबका का दिल चाह रहा था कि वो लोगों को चीख चीख कर बताए कि वो इस बेरहम शाह को अपने नाम कर चुकी है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब देखिएगा कि वो बेरहम शाह आज शोहर बना है, कल आपकी बेटी की मोहब्बत में दीवाना भी हो जाएगा। नीता बेगम के हाथ थामते हुए चेहरे पर दुनिया जान की खुशी के रंग बखेरने पर जोश लहजे में कहा तो नीता बेगम ने तासुब से सर हिलाया। तुम्हें क्यों उसे डर नहीं लगता? वो यहाँ इतनी नरमी से मुझसे बात कर रहा था और फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरा सच में दिल बंद हो जाएगा। मैंने तो सुना है कि गुस्सा हो तो जान लेने से कम वो बात नहीं करता, मगर उससे तुम्हारे इस ड्रामे का पता चल गया तो मुझे सोच सोच के होल उठ रही हैं। अब तो सच में लग रहा है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। सिपका शाह से अपने हाथ छुड़वाते हुए दिल पर रखते हुए खौफजदा लहजे में कहा तो सिपका ने मुंह फैलाकर उनको देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जालिम सिर्फ मेरे लिए है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बस मेरी रुख्सती की तैयारी करें। चुटकी बजाते हुए शोह लहजे में कहा तो सामने खड़ी डॉक्टर ने सर तासब से हिलाया। मुझे खुद उन्हें देखकर डर लग रहा था। तुम्हें भी मोहब्बत करने के लिए वो सड़ियल मिला था? डॉक्टर एनी अपने डॉक्टर एनी ने मुंह बसोड़ कर कहा तो सिपका ने घूर कर उसको देखा। एनी सिपका के दोस्त थी और साइड ड्रामे में उसने ही सिपका को मजबूर करने पर मदद की थी। तुमने मदद की, लेकिन कोई हक नहीं है कि तुम मेरे शोर को यूं सड़ियल बोल लो। सिपका शाह के नाक सुकड़ कर कहने पर एनी ने उसको घूर कर देखा, जबकि दरवाजे के बाहर खड़े ये सब सुनते हुए बिलाशा ने साथी से मुठियां बीचते हुए अपने इस्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की थी। ये नहीं था कि उनकी बातों से ये जान ना सका। वो पहले ही इस झूठ से वाकफ हो चुका था, लेकिन उसकी तरबियत गवारा नहीं कर दी थी कि वो अपनी माँ की उम्र की औरत को झूठा करार देकर उसे शर्मिंदा करे। ये नका तो उसे सिपका शाह का दिमाग सेट करने के लिए किया था। वो बहुत जल्द उसके सर से मोहब्बत का भूत उतार कर उसे खुद से खुला लेने पर मजबूर करने का इरादा रख कर चुका था। दरवाजे के हैंडल को छोड़ता वो पीछे होकर सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तबीयत कैसी है आंटी की? स्पॉट नजर से सिबका शाह को देते हुए इस्तफसार किया तो सिबका ने खुश्क पड़ते हल्को तार करते हुए बिलाल शाह की सुर्ख खून चलकती आंखों में देखा। इस वक्त वो दोनों डॉक्टर रैनी के ऑफिस में खड़े थे। वो बेहतर है, तुमने सुना नहीं जो अभी डॉक्टर ने कहा? नजरें कमरे के इतराफ में घुमाते हुए महतम लहजे में कहा तो बिलाल शाह सिबका की इस कदर हर दरमी पर पल में इस्तेशाल में आया था। तभी 2 कदम के फासले को सिमटते हुए सिबका शाह के गर्दन पर अपनी आहनी गिरफ्त में लेता उसे टेबल पर झुका चुका था। जज शटा, बिलाल शाह हूं मैं, तुम्हारी उंगली के इशारे पर चलने वाली कठपुतली नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे सिपका शाह। दिल तो चाह रहा है कि एक ही लम्हे की ताही किए बिना तुम्हारी सांसें हल्क में हाथ डालकर खींच लो, मगर नहीं।
बहुत शौक था ना बीवी बनने का। अब तुम्हें तुम्हारा ये बेरहम शाह बताएगा कि अनचाही बीवी की मर्द की नज़र में क्या अहमियत होती है। तुम्हारी इन सांसों में अपनी नफरत का जहर इस कदर घोल दूंगा कि मरने के लिए तड़पोगे। इतना अपनी औलाद मोहब्बत में नहीं तड़पती होगी जितना मेरी नफरत को झीलते वक्त तड़पोगे। पनाह मांगोगे बिलाशा के कहर से, क़यामत से पहले तुम्हारा ये वजूद क़यामत जी लेगा। सिपक शाह के गले पर दुआ बढ़ाते हुए ठठार देने वाले लहजे में घुराते हुए कहा, जबकि गले पर दुआ बढ़ने से सिपका की आंखें उबलकर बाहर आने को थी। सांस घुटनों से चेहरा सुरख हो सांस घुटने से चेहरा सुरख अनार हो रहा था। बिन पानी की मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़वाना चाहा तो बिलाशा ने झटके से सिपका की गर्दन छोड़ते उन्हें दोनों बाजू से थमते हुए अपने रूबरू खड़ा किया। बुरी तरह खांसते आंसू से तर चिराए से बिलाशा के गजबनाक चेहरे को देखते सिपका ने अपना बाजू छुड़वाना चाहा तो बिलाशा की गिरफ्त उसमें कदर साहती दराई के सिपका को अपनी हड्डियां चढ़ती हुई महसूस हुई। ये नाम माजी में तुमने मुझे दिया था ना, अब इस नाम को झीलोगी भी तुम्हें। पहले तुम पर कोई हक नहीं रहता था, इसलिए खुद पर जब्त कर जाता था। अब तो यह वजूद मेरी मलकियत है ना, चाहे आर्जी तौर पर सही, अब हक रखता हूँ मैं। जैसा चाहे सलूक कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, चाहे रोन दूँ चाहे तो तोड़ दूँ। कोई भी बिलाशा से सवाल नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। ये निकाह करके एहसान किया है तुमने मुझ पर। तुम्हारी वजह से आज तक जो कुछ मैंने सहा है उसका सूद समेत बदला लेने का मौका मिल गया है। अब तो तुम मेरी शिकायत लेकर लाला के पास भी नहीं जा सकोगी, है ना। सिपका शाह के बालों को मुट्ठी में दबोच कर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए आग उगलते लहजे में कहता। वो सिपका शाह को बुरी तरह से समा गया था। वो जो पहले कभी नहीं डरी थी, आज बिलाशा की आंखों में नजर आते कहर और बदले की आग को देखकर साकत हुई थी, जबकि अपने चेहरे पर पड़ती बिलाशा के गुस्से के बायस चलती हुई तेज धुन की सांसें महसूस करके अपनी सांसें रोक चुकी थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। बिलाशा के लफ्जों के पीछे छुपे मायने को समझते हुए तरफ का कहा तो बिलाशा ने नाभि होंठों पर तंजे मुस्कुराहट देंगे। यही यकीन तो तोड़ना है। बताया था ना तुम्हें हुडिया ने कि बिलाशा और अकीदत उससे जुड़े रिश्ते किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ते। सही कहा था उसने, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के मामले तक। तुम्हें छोड़ दूंगा मगर तुम्हें नाम नहात बीवी का हक देकर, ताकि जिंदगी में कभी दोबारा बिलाशा से उलझने की कोशिश करने के काबिल न रहो। मेरी पसंद नापसंद तो पता ही है ना, तो मेरी पसंद के मुताबिक मेरी सेज सजाने के लिए तैयार रहना। इस सेज पर तुम्हारे अरमानों का जनाजा ना निकाला तो मेरा नाम ही बेरहम शाह नहीं है। समझ तो तुम गई होगी ना, यही सब कुछ तो चाहती थी ना तुम। सिपका शाह के कपकपाते होंठों पर अपने अंगूठे के नार को बुरी तरह रब करते हुए ठठरा देने वाले लहजे में कहा। वो सिपका की रूह के साथ होंठ को भी जख्मी करता जा रहा था। बलाल, मैं जलती हूँ तुमसे, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ऐसा कुछ नहीं चाहा मैंने। बिलाशा के असार में खड़े दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो बिलाशा ने कहर भरी निगाहों से सिपका शाह को देखते हुए उसका जबरा अपने दाएं हाथ से दबोचा। मोहब्बत होती तो महबूब की खुशी होती, ना कि इस तरह की घटिया चाल चढ़ उसके नाम करती। आइंदा अगर मैंने तुम्हारे होंठों पर लफ्ज मोहब्बत सुना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम हो दोगी। बुरा कहते हुए बिना सिपका शाह को समझने का मौका दिए बिलाशा ने उसके जामी होंठों पर झुका था। सिपका शाह की एहतजाज करते दोनों हाथों को पुष्प पर बांधे अपना बायां हाथ सिपका शाह के बालों में अरेसते उसे पल में बेबस कर गया था। अपने गुस्से और नफरत का इजहार वो अपने बेरहम लम्स में शिद्दत एहतियात करते हुए सिपका शाह पर वाज़ा कर रहा था। होंठों पर जलती हुई जलन और मुंह में घुलते हुए उनके जायके को महसूस करते हुए बुरी तरह से चिपकाई, मगर आज वो सच में बेरहम शाह बनता। बड़ी बेरहमी से सिपका शाह की सांसें छीनता हुआ खुद में अंडेल रहा था। जैसे जैसे जानलेवा कुर्बत का दुरानिया बढ़ रहा था, वैसे वैसे सिपका को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। बेजान होते वजूद के साथ उसने मजामत छोड़ दी। पाँव शल होने लगे थे। अभी वो लड़खड़ा कर गिरती कि बिलाशा ने अपना बाजू सिपका के कमर में हल करते उसे गिरने से बचाते खुद में इस कदर साथी था बिचा कि सिपका को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। झटके से सिपका को पीछे टेबल पर छोड़ते होंठों पर तमसराना मुस्कुराहट सजाए 2 कदम के फासले पर खड़े होते अपने नम होंठों पर अंगूठा फेरते हुए आंख बीन करके सिपका शाह की अबतर हालत को देखते हुए कहकर लगाया तो सिपका शाह ने गहरे सांस भरते हुए नम निगाहों से बिलाशा को देखा, जो अब आगे बढ़ता हुआ टेबल पर झुकते अपने दोनों हाथ सिपका शाह के अतराफ में रख चुका था। वेलकम टू हिल वाइफ। बेहराम शाह की दुनिया में सौगात है। उम्मीद है महबूब छोड़कर पहला लम्स पसंद आया होगा। ये ट्रेलर था, उम्मीद है मूवी भी तुम्हें पसंद आएगी। सिपका शाह के होंठों पर अंगूठा फेरते हुए आंख दबाकर कहते हुए झटके से पीछे होता। एक गहरी निगाह सिपका शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे पर डालता, लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से निकलता चला गया। जबकि बिलाश आकर निकलते हुए सिपका ने अपने चकराते सर को हाथों में थामा था। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें जाहिल इंसान। अगर तुम बेहराम शाह हो तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी ही मट्टी से बनी हुई हूँ। दरवाजा बंद होने पर अपने अकब से सिपका शाह के चलाने की आवाज सुनते सख्ती से जबड़े बीचे। इस लिस्ट में हान खानदान वालों के तमाम खानदानी मुलाजमों के नाम हैं जो शेर खान के कत्ल से बहादुर शाह के कत्ल तक हवेली और डेरे पर मौजूद थे, और ये लिस्ट घर में काम करने वाले तमाम औरतों की है। उसमें इस दाई का नाम भी मौजूद है जो शेर खान की विलादत से लेकर अरमान खान की विलादत तक
हवेली थी। उसके बाद वो गाँव छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ सालों बाद अपने बेटे और बहू के मर जाने के बाद अपना पोता लेकर लौट आई थी। लेकिन हवेली वालों से उसने किसी किस्म का राब्ता नहीं रखा था। इन सब की डिटेल निकलवाने का कह दिया है मैंने, जबकि जो खास मुलाजम सिर्फ शेर खान और बहादुर खान, उसके अलावा जो ताया जी का खास मुलाजम था, उसकी छानबीन हम बजाते खुद करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। बेसमेंट में लकड़ी की मेज पर 2 लिस्टें रखी, अतराफ में लकड़ी की 4 कुर्सी पर बैठे हुए बाबा घोर हदायत शाह की बात सुन रहे थे। हमें यह काम सबसे पहले कर लेना चाहिए था, और बाबा का मुलाजम वो भी तो इनके आने की छुट्टी के आने पर हर वक्त साथ होता था। उसका नाम क्यों नहीं है इस लिस्ट में? अकीदत ने लिस्ट पर लिखे हुए नामों को पढ़ते हुए इस्तफसार किया तो हदायत शाह ने समझने के अंदाज में सर इस बार में हिलाया। चचा जान के मुलाजम के तभी इंतकाल हो गया था और वो यतीम आदमी था, आगे पीछे उसका कोई नहीं था, इसलिए उसका नाम लिस्ट में नहीं है। और जो खास इन्फॉर्मेशन वो हमें खान खानदान के मुलाजमों से मिल सकती है, उसके लिए हम उनकी 7 नस्लों को छान मारेंगे। बिलाल शाह ने हाथ में थामी पिस्टल पर दाई हाथी उंगलियां फेरते हुए स्पॉट लहजे में जवाब दिया तो बेराम शाह ने बागौर बिलाल शाह के स्पॉट चेहरे को देखा। और ये शख्स अगर हमें कोई काम करने की बात बता सका तो उसके जिंदा रहने का दायरा कुछ फासला कुर्सी बांधे हुए जमीन शेर की जानब इशारा करते हुए कहा। तो इन तीनों ने अकीदत शाह की नजरों के ताक़ा में देखा। ठीक है, जिसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है उसे मर जाना चाहिए, सरदो स्पॉट लहजे में कहते हुए बिलाल शाह ने सामने बैठे शख्स का निशाना लिया तो बेसमेंट में ठा की आवाज के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स माथे के बीचों बीच गोली लगने से पल में बेजान हुआ था। सर ढलक कर बाएं जानब कंधे पर गिरा था। अब उसकी लाश को ठिकाने कौन लगाने जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि हॉस्पिटल जाना है मुझे। चेहरा का रूप बिलाल शाह के जन्म करते हुए दांत को कुचका कर कहा तो बिलाल शाह ने शान बेनियाजी से कंधे झुकाते हुए अपने दोनों हाथ पीछे सर के पीछे बांधे, कुर्सी पर टेक लगाए तो हदायत शाह ने 7 नंसस को घूरा। मुझे तो यह उम्मीद ना रखना, शादी के बहुत से इंतजाम करनी है। माजी ने पहले ही बहुत लंबी लिस्ट थमा दी है, उसके लिए शायद जाना है मैंने। इस मनूस लाश को साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। हदायत शाह की नजरों का रूह अपनी जान देखते हुए बेराम शाह ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा तो अकीदत ने तासुब से सरनफी में हिलाया। पड़ी रहने दे यहीं, क्या कह रही है आप लोगों को? जब टाइम मिलेगा तो लगा दीजिएगा ठिकाने, या फिर अपने किसी वफादार से कहकर करवा लें ये काम। अकीदत के कंधे उठाकर कहा तो बेराम और हदायत ने बैक वक्त उसको घूरकर देखा। लाश है, फुल्लू की डाल नहीं है। उसके पाक वजूद से जब खुशबुओं का रेला निकलना है तो तुम्हारे छोर के नाक में ही सबसे पहले जाना है, और फिर इस साले ने सूंघते सूंघते हमारे सर पर आन खड़ा हो जाना है। और मैं इस सफाइयाँ देने के मौके में मूड में नहीं हूँ। फिलहाल हम सुकून से अपनी शादी एंजॉय करना चाहते हैं, किसी नई मुसीबत को गले का हार नहीं बनाना चाहते। हदायत शाह के जंजला कहने पर बिलाल शाह ने गहरी सांस भरते हुए अपनी जगह से उठा और चलते हुए सामने दीवार में बनी हुई लकड़ी के अलमारी तक गया। वहां से मिट्टी के तेल की बोतल निकालकर उस शख्स की कुर्सी पर पीछे खड़े हुआ तो इन तीनों ने नासमझी से बिलाल शाह को देखा। जब सबूत किसी शख्स के वजूद से जुड़ा हो, उसे मटाना हो, तो बिलाल शाह का मानना है कि इस शख्स को ही मटा दो, उसके बेमानी वजूद के साथ सबूत को भी राख का ढेर कर दो। स्पार्ट लहजे में कहते तेल की बोतल उस शख्स के वजूद पर हाली करता हुआ अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस पर फेंका तो लम्हे की ताहीर किए बगैर आग ने इस वजूद को अपनी लपेट में लिया था, जबकि वो तीनों खामोश नजरों से इस जलती हुई आग में झुलसते हुए वजूद को देख रहे थे। चलो तुम जाओ अपने घर, इससे पहले कि वो तुम्हारा शोहर यहाँ पहुंचे, बिलाल शाह ने मेज के करीब आते हुए अकीदत को देखते हुए कहा तो अकीदत ने घूरकर बिलाल शाह को देखा। उम्र में बड़ा है आपसे, लेकिन रिश्ते में छोटा है, और बिलाल शाह उम्रों से ज्यादा रिश्तों का लिहाज करता है। अकीदत के कहने पर दो बतौर जवाब देते हुए कंधे उचकाए तो अकीदत ने दांत पीस कर बिलाल शाह को देखा। वह उड़कर बेसमेंट से निकलते चली गई, क्योंकि बिलाल शाह से बहस में पड़ने से अच्छा था कि वो दीवार पर सर मार लेती। और वो सब से ही तो कह रहा था यह वक्त सरगम खाने का हवेली आने का था। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो सच में उसकी तलाश में निकल पड़ता। अकीदत के जाने के बाद वो दोनों बिलाल शाह की जानब मतवज्जो हुए थे। तुमने सिबका से निकाह कर लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हदायत शाह के कहने पर बिलाल शाह ने साथी से अपनी मुठियां बीची थी। जी लाला, वो आंटी की तबीयत खराब थी, सिबका को लेकर परेशान थी, तो इस वक्त उनकी परेशानी खत्म करने का यही हल नजर आया था मुझे। सिबका की हरकत पर पर्दा डालते हुए वो सारा इल्जाम अपने सर लेता हुआ सुनीता लहजे में बोला था। हदायत शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। हमें तुम्हारे फैसले से इतराज नहीं है, हम तो पहले ही चाहते हैं कि तुम किसी तरह शादी के लिए राजी हो जाओ, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मेरा मशवरा है कि अगर ये फैसला जज्बात में भी आगे किया है तो उसे अपनी जज्बाती तबीयत की वजह से हराम ना होने देना। अब बना लिया है तो पूरे दिल से नभाना बे। अल्लाह ये रिश्ता तुम दोनों के हक में बेहतर करे। अब मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल से कई बार कॉल आ चुकी है। बिलाल शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में कहते हुए आहट में उठते हुए अपना बैग उठाया तो बेहराम शाह ने सर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दी। बिलाल शाह के कंधे को थपथपाते माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे करते मुस्कुराकर बिलाल शाह के संजीदा चेहरे को देखते हुए कदम बाहर की जानब बढ़ाए। तो मैं समझूं कि तुम मुकम्मल तौर पर मूव ऑन कर चुके हो?
बिल्ला शाह की जन्म मतवजो होते हुए संजीदा लहजे में कहा तो बिल्ला शाह ने सामने जलती आग से नजरें हटाकर बेहराम शाह को देखा। आप समझ सकते हैं लाला, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता। मुझे खुद को समझने के लिए वक्त चाहिए। आपको शायद लगे कि मैं शादी के बाद शिवका को टाइम नहीं दे रहा, इस रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे स्पेस देंगे। इस रिश्ते को मैं अपनी मर्जी से लेकर चलना चाहता हूँ। आप समझ रही हैं ना? बेराम शाह के हाथ पर हाथ रखते हुए सुनीता लहजे में कहा तो बेराम शाह ने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया तो बेराज शाह की सियाह गहरी आंखों में चमक उतरी थी। फोन पर मसलसल होते हुए रिंग से उतारकर इम्तिसाल खान ने ब्लैंकेट से हाथ निकालते हुए साइड टेबल पर से मोबाइल पकड़कर यस करके कान से लगाया था। इंतहा के डीट और फार इंसान है आप। पता है कि सोते हुए किसी शख्स की नींद हराब करने पर तो अब्लिस भी गालियां देता है। अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो उसकी मसरूफियत का अंदाजा लगाकर फोन रख देना चाहिए, ना कि नंबर पर ही हाथ रख देना चाहिए। आंखें बंद की हुए चेपा ब्लैंकेट ओढ़ते हुए नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई तो दूसरी जनाब बेराम शाह जो कुछ कहने ही वाला था, इम्तिसाल खान की नींद में डूबी हमार अलुद आवाज सुनकर खामोश हो गया। आंखों के पर्दे पर इम्तिसाल खान को अपने सामने तस्वर किया तो दिल ने बेसाता बीट मिस की थे। उनका किनारा दांत तले दबाते हुए वो इम्तिसाल खान के चुप होने पर सर सीट की पूछ से टका गया। मिसिस टूबी, दिन के 3 बजे आपकी ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं कि आप एक फोन भी नहीं उठा सकती? बेराम शाह के गंभीर लहजे पर इम्तिसाल खान की नींद बख्त से उड़ी थी। बेहराम आप? टूटे फूटे लफ्जों में बेराम शाह का नाम लिया तो बेराम शाह के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। जी जाने बेहराम, हम सॉरी इंतहा का डीट और फारग इंसान जिसने दिन के 3 बजे फोन करके आपके अहम तरीन काम में हलल पैदा कर दिया, राइट? शोर लहजे में कहकर होंठ का किनारा दांत तले दबाया तो इम्तिसाल का चेहरा शर्मिंदगी के मारे पल में शुरू हुआ था। वो मेरा मतलब वो नहीं था। वो बस ऐसे ही मनमनाते हुए जवाब दिया तो बेराम शाह ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। दिन के इस वक्त कौन सोता है? लहजे में मुस्लिम साथी लाते हुए इस्तफसार किया तो इम्तिसाल ने गड़बड़ कर घड़ी की तरफ देखा। नहीं तो मैं सो कब रही थी, वो तो ऐसे ही आंख लग गई। फौरन से नफी में साड़ी हिलाते हुए बेराम शाह की बात की तरदीद की। आंख लगने को ही सोना कहते हैं। इस वक्त अमूमन सोते हैं जिसकी रात नींद पूरी ना हुई हो। मैंने इस लहजे में अपनी बात कही तो इम्तिसाल ने नासमझी से सर नफी में हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज टाइम पर ही सोती हूँ, चाहे जिससे मर्जी पूछ लें। वो तो आज वैसे ही आंख लग गई है। वो जानती थी कि बेराम शाह वक्त का पाबंद है, इसलिए ज्यादा सुगर और सादतमंद मरने की कोशिश करती हुई वो बहुत गलत बोल गए थे। तो मतलब रात के जागने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है? अच्छी बात है, मुझे मुश्किल नहीं होगी, वरना तुम्हारी नींद की हालत शायद मुझे अपने जज्बात को भी सुलाना पड़ता। बेराम शाह की मैंने हेस लहजे में की गई बेबाक बात पर इम्तिसाल खान कान की लो से गर्दन तक सुर पड़े थे। बेराम शाह की पहली बात भी अब समझ आए तो दिल क्या कि अपना माथा पीट ले। दिल की धड़कनें बुरी तरह से मुंतशिर हुई थी। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, सर बैठ कर से टकाते हुए मदम लहजे में कहा तो बेराम साहब का दिलकश का फोन में गूंजा तो इम्तिसाल को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हुआ। मेरा तो साफ वही मतलब था। अगर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी रात में जागा गया तो डोंट वरी, हम रात वाला काम दिन में कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारी नींद खराब ना हो तो मैं अकेले भी रात बेराम शाह शोर लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता कि इम्तिसाल खान ने कपकपाते हाथों से जल्दी से फोन बंद करते हुए बेड पर उछालते हुए दोबारा से कमर चेहरे तक लपेट लिया। बेराम शाह की बेबाक गुफ्तगू से चेहरा सूरा अनार हुआ था। दग दग करते दिल पर हाथ रखते हुए साथी से आंखें मीची तो आंखों के पर्दे पर बेराम शाह का खूबसूरत चेहरा लहराया था। फलट शाह, नाक सुगड़ कर सरगोशी नुमा आवाज में लहजे में कहती हुई वो थोड़ी ही देर में फिर से नींद की वादी में उतर चुकी थी।